नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं झील में नहाने के लिए, मस्ती करने के लिए। मेरे हस्बैंड ने अचानक से बोला कि चलो आज चलते हैं झील में मस्ती करने के लिए, बच्चों लोग को भी वहाँ पे नहलाएंगे, एंजॉय करेंगे बच्चे भी। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग झील के लिए निकल चुके हैं। वैसे मेरी गुल्ला गाड़ी पे बैठते ही बहुत खुश हो जाती है, आपको तो पता ही है, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको। मेरी गुल्ला बहुत खुश हो जाती है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ झील में। देखिए कितनी भीड़ है इस झील में। यहाँ पे हर रोज़ भीड़ होती है, लेकिन संडे को कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। और पता लेकिन नहीं चलता कि यहाँ पे भीड़ है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी चौड़ी झील है, इसलिए पता नहीं चलता। लगता है कुछ लोग ही हैं, लेकिन 200-300 आदमी से कम नहीं होते हैं किसी भी दिन। और हम लोग घर से खाना वाना पैक करके आए थे, लेकर के। खाने में चिकन और चावल लेके आए थे, और लेज़ वगैरह लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक्स। और देखिए रुद्रांश का स्लीपर कैसे पानी में बह रहा है। पानी में बहुत तेज ज़्यादा फोर्स रहती है, क्योंकि ये पहाड़ों से पानी आती है। तो मेरे देवर जी ने फटाक से स्लीपर को पकड़ लिया, और फिर मैंने कहा कि रानी को भी ले करके जाइए, और हम लोग जा करके कहीं शिफ्ट हो जाएंगे एक जगह पे, और वहाँ पे बैठ करके नहाएंगे और मस्ती करेंगे वहीं पे। और हम लोग पहाड़ों पे ही बैठ के खाना खाएंगे और नहाएंगे बैठ के वहाँ पे। तो मैं भी अभी पानी क्रॉस कर रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, वहीं पे बैठने के लिए। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ भी आती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही एक लेडीज़ हूँ। यहाँ पे मैं पहले भी कई बार आई हुई हूँ, मैं 2-3 बार यहाँ से नहा के गई हूँ, और आज भी आई हूँ नहाने के लिए। मैं तो कहूँगी कि वाटर पार्क में जाके जो 1500-2000 लगाएंगे एक पर्सन का, तो इससे अच्छा है कि इसी झील में आकर के मस्ती करें। यहाँ पे वाटर पार्क से भी ज़्यादा मज़ा आता है। और सबके स्लीपर बहुत ही खुल जा रहे थे पानी में, क्योंकि पानी में बहुत फोर्स है। मेरे हस्बैंड के तो स्लीपर टूट गए। रानी का कुरकुरे भी बहने लग गया था पानी में, फिर इसके पापा रानी को उठा के दिए कुरकुरे। और ये बस यहीं तक नहीं है पानी, ये और भी आगे तक है, बहुत ही आगे तक। लोग देखे नहीं कैसे जा रहे हैं और आगे अंदर बैठने के लिए। पर हम लोग यहाँ सबसे लास्ट में ही बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को घर जाने में आसानी पड़ेगी। जितना पहाड़ों पे चढ़ेंगे उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो फिर मुश्किल तो होगा ही। मेरे हस्बैंड तो धीरे धीरे छोटा छोटा पत्थर को निकाल के फेंके जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे बैठने के लिए सीट बन सके बढ़िया सा। और मैं पानी में पैर डाल के मस्ती कर रही थी। फिर मैंने देवर जी को कहा कि आप भी जाइए, मैं आपका वीडियो बनाती हूँ। फिर वो भी लेट गए, वो भी मस्ती कर रहे थे। वो तो ऐसे लेट रहे थे कि पानी उसको धक्का मार के आगे कर दे रही थी बार बार। तो वो तो उनको भी बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई 2-3 फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए। तो मैं 2-3 फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा ली। उसके बाद मैं मस्ती कर रही थी पानी में, और इसी बीच रुद्रांश ने मेरे ऊपर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। पानी बहुत ठंडी थी, तो मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि मैं पूरी गीली नहीं हुई थी, बस पैर तक ही मेरे गीले थे। और ये नेक सब पर पानी जा रही थी, तो और भी ठंड लग रही थी। मैं रुद्रांश को डांट भी रही थी कि बेटा मत दो पानी, ठंड लग रही है। और पर वो दिए जा रहा था, तो फिर सोची मैं गीला तो होना ही है, फिर क्या ही बच्चों को डांटना। फिर मैं भी पूरी लेट गई पानी में, पूरे पानी से। एक तो पानी इतनी ठंडी थी, ऊपर से क्या ही बताऊं। वैसे मज़ा आ रहा था ठंडी पानी में भी, धूप भी तेज़ थी ना, तो उतना पता नहीं चल रहा था ठंडी और गर्मी का। बस एंजॉय करते रहो, लेकिन ज़्यादा देर नहाने के बाद बहुत ठंड लगने लगती है। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं, पत्थर हटा के जगह भी बना रहे हैं, और अच्छा जगह बन गया था हमारा बैठने के लिए। वैसे मुझे तो बड़ा सा पत्थर मिल गया था बैठने के लिए, मैं उसी पे बैठी हुई थी। मेरे हस्बैंड तो लेट गए थे, उनके कान में पानी चली गई, और मेरे हस्बैंड के तो पैर में कांच भी चुभ गए थे। फिर यहाँ पे नहीं चुभे थे, थोड़ा आगे जाके चुभे थे। कुरकुरे में पानी चला गया था, वो उसी को खाया जा रहा था। फिर मैं जल्दी से उससे ले करके फेंक दी, क्योंकि उसमें पानी चला गया था, तो वो खाने लायक नहीं रहा था। फिर मैं सोची बाल वाल खोल लेती हूँ, फ़ोटो वोटो खिंचा लेती हूँ। रुद्रांश मेरे ऊपर पानी इतना छिड़क रहा था कि मुझे मज़ा भी आ रहा था, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था। पर कोई नहीं, फिर मैं लेट गई अपने बालों को गीला करने के लिए। इसके पापा भी मुझे पानी दे रहे थे। मेरी गुल्ला तो डरती है, तो वो पापा के पास चिपक गई थी। खैर मैं फ्री थी। फिर हम लोगों ने कुरकुरे लेज़ वगैरह खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया मैंने, और मेरे दोनों बच्चे ने। वो दोनों तो बस खाने पे ध्यान दिया हुआ था, कुरकुरे लेज़ चीज़। वो लोग चीज़ बहुत खाते हैं, मतलब घर पे तो नहीं खाते, लेकिन फिर भी कहीं घूमने जाओ तो इन लोगों के लिए लेना पड़ता है।
तो फिर इसके पापा आ गए थे यहाँ पे तो और भी ज़्यादा ठंडी पानी थी, लग रहा था बर्फ़ गिर रहा हो, इसलिए मैं अपने आप को पूरा गीली नहीं की, मैं डांस कर रही थी, तो इसके पापा मुझे चिढ़ा रहे थे। तो फिर मैं रुक गई, फिर बोला चलिए आप जाइए, मैं आपको वीडियो बनाती हूँ। फिर मैं गई, फिर मैं इनके साथ वीडियो बनाने लगती हूँ तो बस ये भागने लग जाते हैं, तुरंत चले गए वहाँ पर से। फिर हम लोग घर के लिए निकलने वाले थे, तब तक में हमने देखा कि एक एक्सीडेंट भी हो चुका है। इस गाड़ी में तो 15-20 बंदे थे, वो लोग शराब पिए हुए थे, नौटंकी कर रहे थे ये लोग काफ़ी ज़्यादा। तो इन लोगों का एक्सीडेंट देखने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। तो चलते हैं हम लोग अपने घर की तरफ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक